बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दो तरीक़ों से होगा। फर्स्ट मेथड है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इसमें हम पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स जो है वो लिखते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 2 और 3 एक्स के कोएफिशिएंट हो गए, -2 और 2 वाई के कोएफिशिएंट्स हो गए, और फिर जो है वो एक्स और वाई वेरिएबल की मैट्रिक्स हमने लेट कर ली, और फिर जो है वो 4 और 6 ये मैट्रिक्स हमने लेट कर ली। सपोज करते हैं कि ये वाली मैट्रिक्स जो है वो ए है, ये एक्स है, और इक्वल के बाद जो है वो बी है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स को एक साइड पे रखेंगे, और ये ए जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा, तो ए इनवर्स बन जाएगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी। अब अगर हम इस इक्वेशन को कॉल करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है ये, तो हम ए इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। अब तो ए इनवर्स में सबसे पहले हमें मॉड ऑफ ए चाहिए। मॉड ऑफ ए जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ए है हमारे पास मैट्रिक्स, इसको 2 क्रॉस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 क्रॉस -2, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 10। ए मॉड जो है वो 10 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए की ज़रूरत है ताकि इन्वर्स मालूम किया जा सके। तो एडजॉइंट मालूम करने का तरीका है कि ये जो मैट्रिक्स ए है, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज करेंगे जो कि सेम हैं, और जो नॉन डायगोनल्स हैं उनके साइन चेंज करेंगे। तो ये -2 था +2 हो गया, और ये +3 था -3 हो गया। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1 / मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है इनवर्स मालूम करने का। तो 1/10 एडजॉइंट जो है वो 2 -3 और 2 है। अब अगर हम इक्वेशन 1 जो है वो यूज़ करते हैं, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स वाई हैं। दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स 1/10 इंटू 2 -3 और 2, और मल्टीप्लाइड बाय बी। बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 और 6 है। दिस इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 6। अब सेकेंड रो को -3 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 6, दिस इज इक्वल टू 1/10 8 + 12 -12 + 12, दिस इज इक्वल टू, ये 12 + 8 जो है वो 20 हो गया, और ये 1/10 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 20/10 हो गया। अब -12 + 12 0 हो गया, 0/10, दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर 2 आ गया और ये कैंसिल होकर 0 आ गया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, और y की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट है इसका। तो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 2 और 6 है, और 1 और 5 y के कोएफिशिएंट आ गए, और अब वेरिएबल की मैट्रिक्स x एंड y इज इक्वल टू 3 और 1। अगर हम इसको a लेट कर लें, इसको x लेट कर लें, और ये जो है वो b आ जाए,
तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लें तो हमने फाइंड करना है अब ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हमें मॉड ऑफ ए की ज़रूरत है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 5 माइनस 6 क्रॉस 1, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 4। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 आ गया है। अब हमें एडजेंट ऑफ ए चाहिए। एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजेंट में हमने डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनकी जगह चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल जो हैं उनका साइन चेंज कर देना है। अब ए इनवर्स जो है वो होगा 1 ओवर मॉड ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर मॉड ऑफ ए 4 आया है और एडजेंट ऑफ ए जो है वो 5 माइनस 6 माइनस 1 एंड 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करें तो इक्वेशन नंबर 1 है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी x एंड y, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 6 माइनस 2 एंड माइनस 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस 1 क्रॉस 1 माइनस 6 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 1, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 15 माइनस 1 माइनस 18 प्लस 2 1 2। अब अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 14 ओवर 4 एंड माइनस 16 ओवर 4, दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 2 के साथ हो जाता है 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 माइनस 4 4 ज़ार 16। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है मसावी कॉलम की डेफिनेशन के मुताबिक 7 ओवर 2 y इज इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है वो करते हैं। इसमें हमने मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट लिखना है। 4 3 x के कोएफिशिएंट हैं, 2 एंड -1 y के कोएफिशिएंट हैं और x और y वेरिएबल आ गए हमारे पास इज इक्वल टू 8 और -1। इसको अगर हम a, इसको x और इसको b लेट कर लें तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हम कॉल कर लेते हैं इसको। अब हमें चाहिए a इनवर्स और उसके लिए a डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा 4 क्रॉस -1 माइनस 3 क्रॉस 2, दिस इज इक्वल टू -4 माइनस 6 इज इक्वल टू -10। एडजेंट अगर हम देखें दिस इज इक्वल टू, तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज करनी है हमने और जो नॉन डायगोनल हैं उनके साइन चेंज करने हैं। -2 और -3 हो गया ये। अब अगर ए इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करें तो वो होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ए मॉड जो है वो -10 आ गया है और एडजेंट जो है वो -1 -3
-2 एंड 4। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं क्योंकि हमने ए की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू भी निकाली है और बाकी वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसमें करते हैं x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो x y इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू है 1/-10 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3 -2 एंड 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड -1 जो कि b की वैल्यू हमने रखी हुई है। दिस इज इक्वल टू -1/10 मल्टीप्लाई करते हैं -1 क्रॉस 8 प्लस -2 क्रॉस -1 और फिर -3 क्रॉस 8 प्लस 4 क्रॉस -1। दिस इज इक्वल टू -1/10 माइनस 8 1s are 8 माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 माइनस 24 माइनस 4 1s are 4। दिस इज इक्वल टू -6/-10 हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -28/-10 हो गया। दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2s are 6 और 5s are 10 और ये माइनस माइनस प्लस 14/5। तो इस तरह से x की वैल्यू जो है वो 3/5 आ गई है और y इज इक्वल टू 14/5। फोर्थ पार्ट है, इसमें मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट अगर हम लिखें 3 5 और -2 एंड -2 है मल्टीप्लाइड बाय x एंड y मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल और ये कांस्टेंट -6 -10। अगर हम इसको a सपोज कर लें, इसको x और इसको b, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम a इनवर्स फाइंड करते हैं और उसके लिए हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए। दिस इज इक्वल टू 3 क्रॉस -2 माइनस 5 क्रॉस -2, तो ये -6 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू +4। अब एडजेंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू एडजेंट में हमने डायगोनल जो है उनकी जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल जो है उनका साइन चेंज करना है। ये एडजेंट आ गया है। अब हमने a इनवर्स फाइंड करना है जो कि है 1/mod ऑफ a एडजेंट ऑफ a। मॉड ऑफ a जो है वो हमारे पास 1/4 और एडजेंट -2 -5 2 एंड 3। तो अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो a इनवर्स की वैल्यू हम दर्ज करते हैं, बाकी x और y की वैल्यू भी, x की वैल्यू हमारे पास x y है। दिस इज इक्वल टू a इनवर्स जो है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय -2 -5 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू है हमारे पास -6 एंड -10। दिस इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, -2 मल्टीप्लाइड बाय -6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -10 -5 मल्टीप्लाइड बाय -6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -10।
दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 30 प्लस माइनस माइनस 30, तो ये आ जाएगा -8 और ये वाला 4/4 और 30 माइनस 30 0/4. दिस इज इक्वल टू -2 एंड 0. और स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है और y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है. फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट लिखते हैं 3, -6, -2 एंड 4. इसके बाद वेरिएबल वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 4 एंड 7. तो इसको हम ये x और इसको b लेट कर लेते हैं. तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b. ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कॉल कर लेते हैं. अब हमें चाहिए a इनवर्स और उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो कि हो जाएगा 3 क्रॉस 4 -6 क्रॉस -2. दिस इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -12. दिस इज इक्वल टू 0. तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट का मॉड जो है वो 0 आ गया है, लिहाजा इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है. तो अगर इन्वर्स नहीं आएगा तो हम जो है वो इसका सॉल्यूशन भी फाइंड नहीं कर सकते. तो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. वजह इसकी ये है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है. 6 पार्ट स्टूडेंट्स करते हैं. इसमें मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 4, -3, 1 एंड -1 है और वेरिएबल की मैट्रिक्स x y है और उसके बाद 9 एंड -5 ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट. तो इसको a, x एंड b अगर हम सपोज कर लें तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b. इक्वेशन नंबर 1 इसको कॉल कर लेते हैं और अब हमें a का मॉड चाहिए ताकि a इनवर्स फाइंड कर लें. a के मॉड के लिए 4 क्रॉस -1 -3 क्रॉस 1. दिस इज इक्वल टू -4 -+3 इज इक्वल टू -1. तो अब अर्जेंट चाहिए. अर्जेंट में हमने करना है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनकी जगह चेंज कर लेनी है, -1 और 4, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर लेना है. ये -3 था, +3 हो गया है. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम. a इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ a एंड अर्जेंट ऑफ -1, 3, -1 एंड 4. दिस इज इक्वल टू 1/mod ऑफ a जो है वो -1 है, -1, -1, 3 एंड 4. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू -1 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 1, 1, -3 एंड -4. अब हम इक्वेशन नंबर 1 अगर यहाँ पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b. तो x की वैल्यू है हमारे पास xy. दिस इज इक्वल टू a इनवर्स है 1 -3, 1 एंड -4 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू 9 एंड -5 है. दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 क्रॉस 9 प्लस 1 क्रॉस -5 -3 क्रॉस 9 प्लस -4 क्रॉस -5. दिस इज इक्वल टू 9 -5 -4
27 minus minus plus 20. This is equal to 4 and minus 7. तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 और y की आ गई है -7. सेवन्थ पार्ट स्टूडेंट्स इसमें हम करेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट पहले 2 -5 -2 एंड -2 multiplied by x and y is equal to 4 and -10. ए लेट कर लिया इसको x और इसको b, और x इज इक्वल टू ए इनवर्स b. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है. इसको हम जो है वो करते हैं ए इनवर्स फाइंड. उसके लिए ए मॉड की ज़रूरत है. तो 2 क्रॉस -2 -5 क्रॉस -2. This is equal to -4 minus minus plus plus minus minus 10. This is equal to -14. एडजेंट आप फाइंड कर लें. एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डायगोनल जो है उनकी जगह चेंज कर लेते हैं डायगोनल एंट्रीज की, और नॉन डायगोनल जो है उनके साइन चेंज कर लेते हैं. अब ए इनवर्स जो है वो हो जाएगा 1 ओवर मॉड ऑफ ए एडजेंट ऑफ ए. 1 ओवर मॉड ऑफ ए जो है वो -14 है, और ए जो एडजेंट ऑफ ए जो है वो -2 2 5 एंड 2 है. अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो उसको लेते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. x की वैल्यू है x एंड y इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू है 1 ओवर -14 मल्टीप्लाइड बाय -2 5 2 एंड 2, और फिर उसके बाद b की वैल्यू है 4 एंड -10. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर -14 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस -10 5 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस -10. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर -14 -8 -20 20 प्लस -20. दिस इज इक्वल टू -28 ओवर -14 0 ओवर -14. दिस इज इक्वल टू -+2 एंड 0. तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू 0 आ गई है. क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये 8th पार्ट. इसमें हम मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 3 एंड 1 और -4 एंड 2. दिस इज इक्वल टू x एंड y 4 एंड 8. ये अगर हम a ले लें, ये x और ये b, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b. इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लें, और a इनवर्स हम फाइंड करते हैं. उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a की ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2 -1 क्रॉस -4. ये आ गया 6 -+4 इज इक्वल टू 10. अब एडजेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, तो एडजेंट में जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज कर लेते हैं, और नॉन डायगोनल जो है उनका साइन -1. अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर मॉड ऑफ ए
एडजेंट ऑफ ए। 1 ओवर मॉड ऑफ ए जो है वो 10 है और एडजेंट ऑफ ए जो है वो 2 -1 4 एंड 3 है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और उसमें इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं ए इनवर्स बी, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि x की जगह हम पुट करते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 10 2 -1 4 एंड 3 और b की जगह b की वैल्यू 4 एंड 8। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 10 2 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 8 -1 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 8 1 ओवर 10 8 प्लस 32 -4 प्लस 24। दिस इज इक्वल टू ये 40 ओवर 10 आ गया और ये 20 ओवर 10 आ गया। दिस इज इक्वल टू 4 एंड 2। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 आ गया।